एंगल साइड एंगल यानी ASA पोस्टुलेट। इस वीडियो में हम एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट को समझेंगे और प्रूव करेंगे। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है इफ एनी कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइएंगल्स, यानी कि कोई भी दो ट्राइएंगल्स हों और उनकी कोरस्पॉन्डेंस हम देख रहे हैं। कोरस्पॉन्डेंस का मतलब है कि हम उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स को देख रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पर हमारे पास दो ट्राइएंगल्स हैं, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या मतलब होगा, यानी कि अगर हमारे पास एक ये साइड है इस ट्राइएंगल की, तो दूसरी ट्राइएंगल की ये वाली साइड इसके कोरस्पॉन्डिंग होगी। इसका मतलब है कि अगर हम इस ट्राइएंगल को उठाकर इस ट्राइएंगल के ऊपर मैप करें तो ये साइड इस साइड के ऊपर आएगी, तो ये दोनों आपस में कोरस्पॉन्डिंग या रिस्पेक्टिव साइड्स होंगी। इसी तरह से अगर एंगल को देखा जाए तो ये एंगल इस एंगल के साथ कोरस्पॉन्डिंग है, ये एंगल इस एंगल के साथ कोरस्पॉन्डिंग है। तो इसका मतलब होता है ट्राइएंगल्स की कोरस्पॉन्डेंस को देखना। तो पोस्टुलेट की स्टेटमेंट है इन एनी कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइएंगल्स इफ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइएंगल, यानी किसी एक ट्राइएंगल की एक साइड और कोई भी दो एंगल्स एक ट्राइएंगल के कंग्रेंट हैं। कंग्रेंट का मतलब होता है मेजरमेंट में सेम है टू द कोरस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स ऑफ अदर। तो दूसरी ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल्स के साथ वो कंग्रेंट हैं, यानी मेजरमेंट में सेम है, तो देन दी ट्राइंगल्स आर कंग्रेंट, तो ट्राइंगल्स भी कंग्रेंट होंगी। यानी अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं और उनकी दोनों की कोरस्पॉन्डिंग एक एक साइड और दो दो एंगल्स आपस में कंग्रेंट हैं, मेजरमेंट में सेम है, तो वो दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट है, यानी उनकी बाकी तमाम साइड्स और एंगल्स भी आपस में कंग्रेंट होंगे। तो अगर हमने ये देखना हो कि कोई दो ट्राइएंगल्स आपस में कंग्रेंट है या नहीं, तो हम एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट के मुताबिक ये देख सकते हैं कि उसकी कोरस्पॉन्डिंग दो एक साइड और दो एंगल्स आपस में कंग्रेंट होने चाहिए। तो पोस्टुलेट को प्रूव करते हैं। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। तो इसके लिए पहले हम दो ट्राइएंगल्स कंसीडर करते हैं। एक ट्राइएंगल ले लेते हैं ABC और एक ट्राइएंगल ले लेते हैं DEF। तो हम लिखेंगे इन ट्राइएंगल ABC कोरस्पॉन्डिंग टू ट्राइएंगल DEF। ये जो डबल हेडेड एरो होता है ये कोरस्पॉन्डिंग का सिंबल है। तो इन दोनों ट्राइएंगल्स की कोरस्पॉन्डेंस में हम कोई से दो एंगल्स और एक साइड लेंगे। तो एंगल लेते हैं, ट्राइएंगल ABC में एंगल लेंगे, एंगल ABC इज कंग्रेंट टू, ये कंग्रेंसी का निशान होता है। एंगल ABC इज कंग्रेंट टू एंगल DEF, यानी कि ट्राइएंगल DEF के एंगल DEF के साथ कंग्रेंट है एंगल ABC। इसी तरह साइड ले लेते हैं कि साइड BC इज कंग्रेंट टू साइड EF। तो हम लिखेंगे साइड BC इज कंग्रेंट टू साइड EF। और इसी तरह से एक और एंगल लेते हैं ACB, जो कि कंग्रेंट होगा इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल DFE के। तो हम लिखेंगे एंगल ACB इज कंग्रेंट टू एंगल DFE के। तो ये हमारे पास दो ट्राइएंगल्स हैं, इनकी कोरस्पॉन्डेंस में हमने देखा कि अगर हमें ये गिवन हो कि दो एंगल्स इनके कंग्रेंट हैं और एक साइड कंग्रेंट है जो कि कोरस्पॉन्डिंग भी है आपस में, तो हमने प्रूव ये करना है कि ये दोनों ट्राइएंगल्स आपस में कंग्रेंट हैं। तो हम टू प्रूव में लिखेंगे ट्राइएंगल ABC इज कंग्रेंट टू ट्राइएंगल DEF। ये हमने प्रूव करना है। तो अब इस पोस्टुलेट को प्रूव करने के लिए हम देखते हैं कि हम क्या कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। तो जो एंगल्स या साइड्स हमें गिवन है उन्हें हम मार्क कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर ये गिवन है कि एंगल ABC कंग्रेंट है एंगल DEF के। तो इनको हम इस तरह से इक्वलेंस का या कंग्रेंसी के लिए ये निशान लगा लेंगे कि ये दोनों एंगल्स आपस में कंग्रेंट है। इसी तरह से एंगल ACB कंग्रेंट है DFE के साथ, तो उस पर इस तरह से निशान लगा लेते हैं। और इसी तरह से साइड हमने ली थी BC, तो साइड BC पे इस तरह से तीन निशान लगाएंगे और ये कंग्रेंट है EF के, तो EF पर भी तीन निशान लगा देंगे। तो ट्राइएंगल्स को कंग्रेंट प्रूव करने का मतलब ये है कि हमने ये प्रूव करना है कि इन तीनों के अलावा, यानी ये जो दो एंगल्स और एक साइड है, इनके अलावा जो बाकी साइड्स और एंगल्स हैं वो भी आपस में मेजरमेंट में सेम है या कंग्रेंट है। तो मिसाल के तौर पर हम ये साइड ले लेते हैं AB और इसको प्रूव करेंगे कि ये DE के बराबर है या उसके कंग्रेंट है। तो इस पोस्टुलेट को हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, यानी हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो साइड AB है ये कंग्रेंट नहीं है साइड
DE के, यानी AB की मेजरमेंट DE की मेजरमेंट के बराबर नहीं है। तो ये हम इस पोस्टुलेट को प्रूव करने के लिए एक स्टेटमेंट सपोज करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे सपोज साइड AB इज नॉट कंग्रेंट टू साइड DE। तो अगर साइड AB DE के साथ कंग्रेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि DE के साथ कोई और ऐसी साइड होगी जो AB के साथ मेजरमेंट में बराबर होगी। तो हम DE के ऊपर कोई भी पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर पॉइंट ले रहे हैं और इसको कह देते हैं M, इस तरह से कि साइड AB ME के बराबर हो। तो ये पॉइंट हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे टेक अ पॉइंट M ऑन DE सच दैट AB इज कंग्रेंट टू ME। उसके बाद हम पॉइंट M को F से ज्वाइन कर देंगे ताकि ये हमारे पास एक और ट्राइंगल बन जाए जो कि है MEF, और यही पॉइंट हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन M टू F। तो अब प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर इस तरह का एक टेबल बनाएंगे जिसमें लेफ्ट साइड पर हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे और राइट कॉलम में रीजंस लिखते जाएंगे। तो अब जैसा कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं ABC और MEF, क्योंकि हमने यहाँ पर ये बात बोली है कंस्ट्रक्शन में कि AB जो साइड है वो ME के साथ कोरेस्पॉन्डिंग है या उसके साथ कंग्रेंट है। तो हमारे पास अब ट्राइंगल्स हैं ABC और MEF, इनको हमने प्रूव करना है कि ये आपस में पूरी ट्राइंगल्स कंग्रेंट हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC विद कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल MEF, हमने कंस्ट्रक्शन में ये बात बोली थी कि साइड AB इज कंग्रेंट टू ME। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे और इसके आगे रीज़न लिखेंगे कि ये हमने कंस्ट्रक्शन से लिखा है। इसके अलावा हमें ये भी गिवन है कि अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें तो साइड BC और EF आपस में कंग्रेंट है, ये हमें गिवन था। तो ये भी हम लिख लेंगे कि साइड BC इज कंग्रेंट टू EF, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे और ये हमें गिवन था तो इसकी रीज़न लिखेंगे गिवन। इसी तरह से ये भी गिवन था कि एंगल B कंग्रेंट है एंगल E के साथ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल B इज कंग्रेंट टू एंगल E, क्योंकि ये दोनों एंगल्स भी ट्राइंगल ABC और MEF में आते हैं। तो इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3 और ये भी गिवन था। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ABC और MEF, इनकी दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल, दो साइड्स कौन सी, AB और BC और इनके अंदर वाला एंगल B, ये कंग्रेंट है MEF और उसके अंदर वाले एंगल E के। तो ये बनता है साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। तो जब भी साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के मुताबिक कोई से दो ट्राइंगल्स हों, उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस हम देख रहे हों, तो उनकी दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल्स आपस में कंग्रेंट हो तो वो दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट होती हैं। तो हम यहाँ से ये बात लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल MEF, और ये क्या है, ये SAS पोस्टुलेट है, यानी कि साइड एंगल साइड पोस्टुलेट है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स ABC और MEF आपस में कंग्रेंट हैं तो इसका मतलब है कि इनके बाकी तमाम साइड्स और एंगल्स भी आपस में कंग्रेंट होंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो एंगल C है ये एंगल F के साथ कंग्रेंट होगा, यानी कि एंगल ACB कंग्रेंट होगा एंगल MFE के साथ। तो ये बात हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट हैं तो इनके बाकी एंगल्स भी आपस में कंग्रेंट होंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि एंगल C इज ऑल्सो कंग्रेंट टू एंगल MFE, और रीजन लिख देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स, कि कंग्रेंट ट्राइंगल्स के बाकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी आपस में कंग्रेंट होंगे। तो यहाँ तक हमने ये प्रूव किया है कि एंगल C कंग्रेंट है एंगल MFE के साथ, जबकि अगर हम गिवन में देखें तो गिवन में हमें बताया गया था कि एंगल C इज कंग्रेंट टू एंगल DEF, सॉरी एंगल C इज कंग्रेंट टू एंगल DFE। अगर हम यहाँ से देखें तो एंगल C इज कंग्रेंट टू एंगल DFE, ये हमें गिवन था। तो हम यहाँ पर ये बात लिखेंगे बट एंगल C इज कंग्रेंट टू एंगल DFE, और ये चीज़ हमें गिवन थी तो इसकी रीज़न लिख देंगे गिवन। तो अगर एंगल C एंगल MFE के साथ भी कंग्रेंट है और एंगल C एंगल DFE के साथ भी कंग्रेंट है, इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल्स आपस में भी बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल DFE कंग्रेंट होगा एंगल MFE के साथ, यानी इन दोनों एंगल की मेजरमेंट सेम है, ये सेम ही एंगल्स होंगे। और इसकी रीज़न हम लिखेंगे कि बोथ कंग्रेंट टू एंगल C, कि ये दोनों एंगल C के साथ कंग्रेंट थे। तो अगर हम यहाँ पर डायग्राम में देखें दोनों एंगल्स को, तो एंगल DFE ये वाला एंगल बनता है और एंगल MFE ये वाला एंगल बनता है, और हमने यहाँ पर ये बात प्रूव की है कि ये दोनों एंगल्स सेम हैं।
तो ये बात तभी मुमकिन है कि ये जो हमने साइड कंसीडर की थी ये डी एफ के ऊपर ही हो, यानी कि इनका एंगल्स का ये वाला आर्म जो है ये बिल्कुल सेम हो, तभी उसी केस में ये दोनों एंगल्स बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर टेबल में हम ये बात लिखते हैं, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ डी एंड एम आर सेम पॉइंट्स एंड साइड एम ई इज कंग्रेंट टू साइड डी ई, यानी दोनों एंगल्स के ये वाली जो साइड्स हैं ये आर्म्स भी बिल्कुल बराबर होंगे। तो इसका मतलब है कि डी और एम सेम पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि साइड एम ई कंग्रेंट है डी ई के साथ, और कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा था कि साइड ए बी कंग्रेंट है एम ई के साथ। तो साइड ए बी एम ई के साथ कंग्रेंट है और एम ई डी ई के साथ कंग्रेंट है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि साइड ए बी डी ई के साथ कंग्रेंट है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया साइड ए बी इज कंग्रेंट टू डी ई, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। यानी यहाँ पर हमने ये प्रूफ कर लिया है कि ये जो साइड ए बी है ये कंग्रेंट है डी ई के साथ। तो इन दो ट्रायंगल्स में हम ये बात प्रूफ कर चुके हैं कि साइड ए बी इज कंग्रेंट टू साइड डी ई। इसी तरह से हमें गिवन था कि साइड बी सी इज कंग्रेंट टू साइड ई एफ, और इनका इंक्लूडेड एंगल बी कंग्रेंट था एंगल ई के साथ। तो यहाँ पर हम साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के मुताबिक ये बात लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रेंट हैं, और यही बात हमने प्रूव करनी थी। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन 2 में लिखा हुआ है साइड बी सी इज कंग्रेंट टू ई एफ एंड एंगल बी इज कंग्रेंट टू ई, यानी कि इक्वेशन 2, 3 और 4 में हमने लिखा हुआ है कि साइड ए बी इज कंग्रेंट टू डी ई। तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के मुताबिक हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रेंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, और इसकी रीजन लिखेंगे साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रेंट हैं। तो आज की वीडियो में हमने एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट को प्रूव किया साइड एंगल साइड पोस्टुलेट की मदद से।